नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम लोग इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बायोलॉजी का चैप्टर देखेंगे और चैप्टर 1 को देखेंगे, जो कि चैप्टर 1 का नाम है जीवों में जनन। तो जीवों में जनन और पाठ का ऑल भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, जो कि इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। एक नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है। यानी कि हम लोग को बताना है इनमें अगुणित संरचना कौन है। तो अंडाणु और युग्मक अगुणित संरचना है, तो इसलिए बी और सी दोनों हो जाएगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, प्याज में प्रवर्धन होता है। यानी कि आपको बताना है प्याज में प्रवर्धन इनमें किसके द्वारा होता है, तो बल्ब द्वारा होता है। इस बात को आप याद रखिएगा, इसलिए 2 का राइट आंसर डी हो जाएगा, बल्ब द्वारा। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है। तो ब्रायोफाइटस में होता है, इसलिए 3 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ब्रायोफाइटस में। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है। यानी कि आपको याद रखना है पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है, तो अनुप्रस्थ द्विविखंडन होता है, इसलिए 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अनुप्रस्थ द्विविखंडन। 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस में रन तथा जड़ों का अभाव रहता है। तो हाइड्रिला में रहता है, इसलिए 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा, हाइड्रिला में। 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, पार्थिनोजेनेसिस किसके द्वारा निर्माण किया गया है। तो आवेन द्वारा निर्माण किया गया है, इसलिए 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा, आवेन द्वारा। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, सम युग्मक पाए जाते हैं। यानी कि सम युग्मक इनमें किस में पाया जाता है, तो क्लोरोफोरा में पाया जाता है, इसलिए 7 का राइट आंसर डी हो जाएगा, क्लोरोफोरा में। 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में भ्रूण गुणसूत्रों की संख्या गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वह सूत्र गुणता क्या होता है, तो 3n होता है, इसलिए 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 3n। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। तो अलैंगिक प्रजनन संभव है, इसलिए 9 का राइट आंसर ए होगा, अलैंगिक जनन। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुआ टाइप के प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन उभयलिंग प्राणी है। तो उभयलिंग प्राणी इनमें कौन है, केचुआ है, इसलिए 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, केचुआ। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, इष्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। तो मुकुलन द्वारा होता है, या विखंडनीकरण द्वारा होता है, या परागण द्वारा होता है, या इनमें से सभी के द्वारा होता है। तो आप याद रखिएगा मुकुलन द्वारा होता है, इसलिए 11 का राइट आंसर ए होगा, मुकुलन द्वारा। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं। तो युग्मक जो होते हैं वो हैप्लाइड एक गुणक होते हैं, इसलिए 12 का राइट आंसर ए होगा, हैप्लाइड एक गुणक। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में किस में पादप काय अगुणित होता है। तो देखिए शैवाल में होता है, लेकिन कवक में भी होता है, और ब्रायोफाइटस में भी होता है, तो इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, अदरक में जो कायिक प्रवर्धन होता है वह राइजोम के द्वारा होता है, इसलिए 14 का राइट आंसर ए होगा, राइजोम द्वारा। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, कंद किसका रूपांतरण है। तो कंद जो है वह ताना का रूपांतरण है, इसलिए 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ताना का। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है। तो काजू जो है वह नट फल कहलाता है, इसलिए 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा, नट फल। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जेमियुल्स निर्माण किसमें होता है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, जेमियुल्स जो निर्माण होता है वह स्पंज में होता है, इसलिए 17 का राइट आंसर डी हो जाएगा, स्पंज में। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, 124 शुक्राणुओं के निर्माण में और कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। अर्धसूत्री मतलब आधा हो जाता है, तो एक सूत्र कई होता है, 4 गो होता है, तो 31 चौका कितना होता है, 31 चौका 124 होता है, तो राइट आंसर कौन हो जाएगा, 31 होगा, यानी कि राइट आंसर बी होगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, केंचुआ प्राणी है। यानी केंचुआ प्राणी क्या है, तो एक लिंगी है या द्विलिंगी है। तो द्विलिंगी जो केंचुआ है यह है, इसलिए 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा, द्विलिंगी। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, इनमें कौन सा भाग अगुणित है। यानी कि हम लोग को बताना है इनमें कौन ऐसा भाग है जो अगुणित है। तो पराग है वो अगुणित है, इसलिए 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पराग।
चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है, ब्रायोफिल्म को या जलकुंभी को। तो देखिए जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा गया था, इसलिए 21 का राइट आंसर भी हो जाएगा जलकुंभी को। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। तो जलकुंभी जो है वह ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है, इसलिए 22 का राइट आंसर ए होगा जलकुंभी। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जब नर और मादा गैमीट में युग्मनज होता है तब यह क्या कहलाते हैं, तो लैंगिक जनन कहलाते हैं, इसलिए 23 का राइट आंसर भी हो जाएगा लैंगिक जनन। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, मध्य चक्र पाई जाती है, यानी कि मध्य चक्र इनमें किस में पाया जाता है, तो गाय में तो पाया जाता है, लेकिन भेड़ में भी और कुत्ता में भी पाया जाता है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा, तो राइट आंसर डी होगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है, यानी उच्च जो श्रेणी के पौधा रहता है उसमें निषेचन कैसा होता है, तो आंतरिक होता है, यानी कि अंदर से होता है, इसलिए 25 का राइट आंसर भी हो जाएगा आंतरिक। 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, शल्ककंद, यानी शल्ककंद किसको कहते हैं, बल्ब का। तो बल्ब का उदाहरण इनमें से कौन है, तो प्याज है, इसलिए 26 का राइट आंसर बी सी हो जाएगा प्याज। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि करा स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है, अंडाशय में होता है, या वसीय भाग में होता है, या गर्भाशय में होता है, या फैलोपियन नली में होता है। तो आप याद रखिएगा फैलोपियन नली में होता है, इसलिए 27 का राइट आंसर डी हो जाएगा फैलोपियन नली में। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है, इनमें किसमें प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है, तो मधुमक्खी में पाया जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, जो मधुमक्खी है उसमें प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है, इसलिए 28 का राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, द्विनिषेचन का परिणाम होता है, यानी कि हम लोग को बताना है इनमें द्विनिषेचन का परिणाम किस में होता है, तो भ्रूणपोष में होता है, इसलिए 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा भ्रूणपोष में। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, तो बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन जो होता है वह कायिक प्रवर्धन में होता है, इसलिए 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा कायिक प्रवर्धन में। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं वह क्या कहलाते हैं, तो कायांतरण कहलाते हैं, इसलिए 31 का राइट आंसर सी हो जाएगा कायांतरण। चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो भ्रूणपोष में 3n क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए 32 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है, यानी जब संतति की उत्पत्ति जो होता है वह एकल जनक यानी एक जनक के द्वारा होता है, तब यह क्या कहलाते हैं, तो अलैंगिक जनन कहलाते हैं, और दो जनक के द्वारा होता है वह अलैंगिक जनन कहलाता है। इस बात को आप याद रखिएगा, लेकिन यहाँ पे पूछ रहे हैं एकल जनक के द्वारा कौन होता है, तो अलैंगिक जनन होता है, इसलिए 33 का राइट आंसर भी होगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, इनमें कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है, तो द्वितीयक केंद्रक बनाता है, इसलिए 34 का राइट आंसर डी हो जाएगा द्वितीयक केंद्रक। चलिए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, स्तनधारी के शुक्राणु के भाग यानी स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, इसलिए 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है, यानी कि हम लोग को बताना है कि चमगादड़ जो है उनके द्वारा परागण इनमें क्या कहलाता है, तो क्रिप्टोरोफिली कहलाता है, इसलिए 36 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जनक समान जीव प्राप्त हो सकते हैं कि कैसे, तो विखंडन से, तो इसलिए 37 का राइट आंसर हो जाएगा विखंडन से, यानी कि राइट आंसर डी होगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, द्विखंडन किसमें होता है, यानी द्विखंडन किसमें होता है, अमीबा में होता है, लेकिन पैरामीशियम में होता है, जलकुंभी में नहीं होता है। तो यहाँ पे अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में दिया है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में, तो इसलिए राइट आंसर डी होगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कौन है, मुकुलन यानी कि बर्डिंग जो होता है वह द्वारा किनके द्वारा होता है, तो मुकुलन जो होता है वह ईस्ट में होता है, इसलिए 39 का राइट आंसर ए होगा ईस्ट में।
चलिए 40 नंबर प्रश्न, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, जो कि कह जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकते हैं? तो 8 माह में उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए 40 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ए हो जाएगा 8 माह में, यानी कि 8 महीने में। चलिए 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? यानी कि यहाँ पे कह रहा है पुष्प पैदा इनमें कौन अपने जीवन काल में एक बार करते हैं? बांस या आम या लीची या जामुन। तो आप याद रखिएगा, बांस जो है वो अपने जीवन काल में एक बार पुष्प पैदा करते हैं, इसलिए 41 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? मनुष्य में तो होता है, बांदर में भी होता है, चिंपैंजी में भी होता है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ऋतुस्राव किसमें होता है? तो इनमें से सभी में होता है, इसलिए 42 का राइट आंसर डी होगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, मनुष्य में युग्मकों यानी गैमीट में गुणसूत्रों की संख्या कितना होती है? तो 23 होता है। अगर बॉडी में पूछता है, यही पूछता है कि मनुष्य में बॉडी में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, तो 46 होता है। लेकिन अगर यहाँ पे पूछा है गैमीट में कितना होता है, तो 23 होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, यानी कि n होता है तो 23 और 2n होता है तो 46, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, इनमें कौन अंडप्रजग प्राणी है? यानी कि इनमें हम लोग को बताना है इनमें कौन जो है वह अंडा देने वाला जीव है, यानी प्राणी है। तो देखिए, मुर्गी तो अंडा देता है, सांप भी देता है, अगर मगरमच्छ भी देता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? यानी जो निषेचन होता है वह जीव के शरीर के बाहर होता है, उसे हम लोग बाह्य निषेचन कहते हैं। अगर अंतर होता है तो आंतरिक निषेचन कहते हैं, और बाहर हो रहा है तो बाह्य निषेचन कहेंगे, इसलिए 45 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, युग्मक स्थानांतरण हो सकता है? तो इनमें जल द्वारा हो सकता है, वायु द्वारा भी हो सकता है, हवा द्वारा भी हो सकता है, यानी कि इनमें से सभी के द्वारा हो सकता है, इसलिए 46 का राइट आंसर डी होगा। चलिए 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? यानी कि हम लोग को बताना है बाहर जो निषेचन होता है वह किसमें होता है? मेढक में होता है, या हिरन में होता है, या मनुष्य में होता है, या घोंगा में होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, बाह्य निषेचन जो होता है वो मेढक में होता है, इसलिए 47 का राइट आंसर ए होगा, मेढक में। चलिए 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? यानी कि जल के माध्यम से किनमें इनमें निषेचन होता है? तो शैवाल में होता है, लेकिन ब्रायोफाइटस में भी होता है, और टेरिडोफाइटस में भी होता है, इसलिए राइट आंसर इनमें से सभी में हो जाएगा, तो यानी कि 48 का राइट आंसर डी होगा। चलिए 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? यानी कि उभयलिंगी जो पादप है वह कौन इसमें नहीं है? तो देखिए, सरसों जो है वो उभयलिंगी पादप है, मक्का भी उभयलिंगी पादप है, लेकिन गुड़हल भी जो है वह भी उभयलिंगी पादप है, लेकिन पपीता उभयलिंगी पादप नहीं है, एक लिंगी है पपीता, इसलिए 49 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, अवयव में वर्धी प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो बुलबुल द्वारा होता है। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में हम लगभग 70-71 के प्रश्न के आसपास में बताएंगे, लेकिन इसमें चार्ज को बहुत कम हो गया है, इसलिए हम लोग इस वीडियो में 85 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को रहने देते हैं, और 51 से 71 जो प्रश्न रहेगा यह नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल के वीडियो में रहेगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि आपको वह भी वीडियो देखने को मिलेगा, क्योंकि उसी में से प्रश्न भी पूछ सकता है, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो छूटा रहेगा उस वीडियो को हम लेकर आएंगे।